खान की पठान कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही है। उसकी कमाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 650 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पठान फिल्म कर चुकी है और आने वाले वक्त में ये 1000 करोड़ का आंकड़ा जल्दी ही छू लेगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। वहीं आज भारत के जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट पेश किया। बजट के आने से पहले शेयर बाज़ार में तेज़ी देखी गई, लेकिन उसके बाद बजट आने के बाद शेयर बाज़ार में जो बढ़ाव था वो ठहर गया, क्योंकि शुरू में लोगों को उम्मीद ये थी कि बहुत अच्छा बजट आएगा, बहुत ज़्यादा उसमें वादे किए गए होंगे या अच्छी स्कीम वगैरह की घोषणा की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था, तो उसके बाद शेयर बाज़ार में ठहराव देखने को मिला। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बजट पेश किए जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी 83.60 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 9वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि शॉर्ट सेलर हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है वो फ़िलहाल 75.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अंबानी अब 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। एक दिन पहले वो अमीरों की सूची में 11 नंबर पर खिसक गए थे। बजट भाषण के बीच में अंबानी समूह की जो कंपनी है उनके शेयरों में थोड़ा सा सुधार हुआ था और वो टॉप 10 अमीरों की सूची में लौट आए थे। हालांकि जब बजट ख़त्म हुआ तो बजट के बाद में वो फिर खिसक करके 15वें नंबर पे पहुंच गए और अंबानी की जो ग्रुप की कंपनियां हैं उनको इस दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासे के कारण एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार गौतम अडानी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 30 दिन में उनके समूह की कंपनियों को 34 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। 3 दिन के अंदर, आज ये चौथा दिन है, उसका अनुमान अभी नहीं हासिल हुए हैं, उनके आंकड़े हासिल नहीं हुए कि आज उनकी कंपनियों को कितना नुकसान हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो बाज़ार में अस्थिरता है, शेयर बाज़ार में जो अस्थिरता है वो अभी और वक्त तक बनी रहेगी, जहाँ तक अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अडानी के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं वो छोटे मोटे आरोप नहीं हैं और आरोपों के जवाब में अभी तक अडानी समूह किसी तरह का कोई जो एक मुतमईन करने वाला जवाब होता है वो नहीं दे पाया है। जो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए थे उसके जवाब में अडानी समूह ने 413 पन्नों का एक जवाब दिया था, जिसमें कहीं भी उन्होंने एक भी जगह पर जो उनके ऊपर करप्शन के, फ्रॉड के, धोखाधड़ी के, जालसाजी के आरोप लगे हैं उनका जवाब नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अपनी कंपनियां, अपने बारे में, अपनी महानता के बारे में उस रिपोर्ट में उन्होंने जिक्र किया था। जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि मॉरिशस में गौतम अडानी के भाई के नाम पर 5 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। वो कंपनियां, पाँचों कंपनियां जो अडानी के भाई जिनको चलाते हैं, जिनकी ओनरशिप उनके नाम पर है, वो कंपनियां मॉरिशस में अडानी ग्रुप के लिए कारोबार करती हैं। और किस तरह से कारोबार करती हैं इसको ज़रा समझ लें। मान के चलिए एक शेयर की कीमत है 100 रुपये भारत में, तो अडानी समूह की वो कंपनी जो मॉरिशस में उसी शेयर को 150 रुपये में ख़रीद लेती है और फिर उसी शेयर को बाद में अडानी समूह जो इंडिया में है, मुंबई के शेयर बाज़ार में, वो अगले 2-4 दिन के बाद 200 रुपये में ख़रीद लेता है। इस तरह से ये अपने शेयर्स को मैनिपुलेट करके और जिसकी जो बेस कीमत होती है उससे कई गुना ज़्यादा खुद आपस में ही कारोबार करके बढ़ा लेते हैं। इस बीच इन्वेस्टर को पता नहीं चल पाता है कि ये खेल क्या है। अभी तक चूँकि जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी किसी को जानकारी नहीं थी कि क्या खेल है। अब जब तमाम चीज़ें सामने आई हैं तब पता चला है कि अडानी समूह किस तरह से शेयर्स के रेट्स में अपनी तरह से रेटों को बढ़ाने का काम करता था। और इसी को लेकर के अब LIC के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो हैं उनमें शंका है और वो इस पे सवाल भी कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल की बात यह है या गंभीर बात यह है कि भारत सरकार
या भारत सरकार से जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं जो ख़ास तौर से शेयर बाज़ार को मॉनिटर करती है, जिसमें सेबी है, सेबी ने अभी तक कोई भी जांच होगी या नहीं होगी इस पर कोई जवाब सेबी की तरफ से नहीं आया है। अडानी समूह, चूँकि अडानी के संबंध और हाई लेवल के लोगों से हैं, भारत सरकार में बैठे हुए बड़े लोगों से हैं, यहाँ तक कि सभी को मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनके व्यक्तिगत अपने संबंध हैं। उसकी वजह से लोगों को अनुमान का जो अंदाज़ा है वो समझते हैं कि शायद अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई अभी भी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से शेयर बाज़ार में उनके शेयर्स की कीमत घट रही है और दिन पर दिन घट रही है, तो इससे आने वाले वक्त में भारत के बैंकों को भारी नुकसान होने के अंदाजे हैं। वहीं एलआईसी को लेकर के निवेशकों में, जिन लोगों ने एलआईसी में अपना पैसा लगाया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। यहाँ पर एक ट्विटर यूज़र हैं संजीव चंडाल, वो लिखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, एसबीआई किसी बैंक को मित्र की सेवा से दूर नहीं रखा गया। साहब अब और कितना डुबोएंगे, अब रहने दीजिए, दुनिया आपकी दोस्ती जान गई। तो अब ये तमाम चीज़ें, चूँकि आज का वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर ख़बरें मेन मीडिया में आने से पहले वायरल हो जाती हैं और उसका एक इम्पैक्ट रहता है। अडानी समूह के सामने ये एक बहुत मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त है भारत के सामने, क्योंकि अडानी ने जो बयान अपनी तरफ से जवाब दिया था हिंडनबर्ग को, उसमें उन्होंने जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको भारत के ऊपर हमला करार दिया था। अब अगर ये भारत के ऊपर हमला जैसा अडानी बोल रहे हैं तो भारत की हमला है, तो भारत की सरकार को, भारत के गृह मंत्रालय को, भारत के वित्त मंत्रालय को, भारत के रक्षा मंत्रालय को इस हमले के वक्त में सामने आना चाहिए और सामने आकर के, चूँकि अडानी अपने आप को भारत से जोड़ करके बात कर रहे हैं, तो भारत की सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो इस पर बात करे और इसकी जांच करवाए और इसमें क्या चीज़ें हैं। चूँकि अगर यहाँ पे अडानी समूह को और ज़्यादा नुकसान होते हैं तो यकीनन एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने इसमें अडानी समूह के साथ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उनको भारी नुकसान होंगे। जो सीधे सीधे लोगों के, आम लोगों के जो पैसे लगे हुए हैं, उनको नुकसान होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीसी जंग न्यूज़। शुक्रिया। गोदी सेठ के पास दौलत बहुत है, ताकत बहुत है, बहुत ताकत है, मगर याद रखना चाहिए सभी को, गोदी सेठ को भी, कि यह भारत है। इसकी महान जनता को कोई गोदी सेठ चवन्नी ना समझे, उसके स्वाभिमान से ना खेले, वरना वो अपनी जेब से केवल एक एक चवन्नी निकाल कर रख देगी तो दौलत का ऐसा पहाड़ बन जाएगा और उसके सामने सेठ की सारी दौलत चवन्नी हो जाएगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अगर भारत पर हमला है तब तो वित्त मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए। मेरी राय में आर्थिक सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा है। इसके लिए अलग से राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा सलाहकार का नया पद होना चाहिए, ताकि एक ही आदमी को दोनों काम ना करने पड़े। बस राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा सलाहकार किसी कंपनी का लोगो पहनकर ना आए, इसका ध्यान रखा जाए। अगर अडानी ग्रुप के अनुसार यह भारत पर हमला है तब तो प्रधानमंत्री मोदी को भी राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए, रक्षा मंत्री को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। हमले के वक्त सबको एकजुट हो जाना चाहिए। क्या भारत पर हमला बताकर अडानी ने सब पर जवाबदेही डाल दी है कि अब मेरा बचाव कीजिए? अंबानी के चैनलों पर भी अडानी ग्रुप पर हो रहे हमले का जवाब दिया जा सकता है। A stock rout has cost Gautam Adani the title of Asia's richest person. Shares have tumbled at his namesake Adani Group. The total market value of associated companies was down $84 billion by Wednesday. That after a critical report by US short seller Hindenburg Research. It has raised concerns about the conglomerate's debt levels and says it made improper use of offshore tax havens. The company calls the allegations baseless. But it's all taken a very big toll on Gautam Adani's net worth. It's tumbled by tens of billions to under $77 billion, dropping him to 15th on Forbes' list of the richest people.
Just days ago he was third and the richest in Asia. Now he comes some way behind rival Mukesh Ambani, chairman of India's Reliance Industries. The stock tumble comes despite one bit of relief on Tuesday. Flagship unit Adani Enterprises managed to complete a share sale which many had thought would have to be abandoned. The success brought only temporary respite, however, with shares in the unit plunging again the following day.